एक आदमी खुशी खुशी अपनी हाइबरनेशन मशीन में सोने के लिए दाखिल होता है। सोचता है जब आंख खुलेगी तो वो एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वो सुकून से लेटता है उसे एक अजीब सी परेशानी महसूस होती है। लगता है मशीन कुछ ठीक काम नहीं कर रही। वो फौरन बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा जाम हो जाता है। काफी जदोजहद के बाद वो किसी तरह बाहर निकलता है और घबरा जाता है, क्या वाकई कुछ गलत हो गया है। वो दौड़ता है कमांड सेंटर की तरफ ताकि कप्तान को जगा सके, लेकिन जितनी भी कोशिश करता है कप्तान का दरवाजा नहीं खुलता। अब एक ही रास्ता बचता है, जमीन को मदद का पैगाम भेजना, मगर जमीन इतनी दूर है कि पैगाम को पहुंचने में 19 साल और जवाब आने में 36 साल लगेंगे, यानी 55 साल का इंतजार। ये नामुमकिन था। मायूस होकर वो उम्मीद छोड़ देता है। अब वो तन्हाई में पूरे जहाज में घूमता रहता है। अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगता है। फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि जहाज में कोई और भी मौजूद है। दिल तेज धड़कता है, शायद वो अकेला नहीं। वो फौरन उस तरफ दौड़ता है, मगर जब करीब जाता है तो पता चलता है वो एक रोबोट है। अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी एक ही कमरे और एक जैसे खाने तक महदूद हो जाती है। सालों यूं नहीं गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वो एक लड़की को देखता है जो हाइबरनेशन मशीन में सो रही होती है। खूबसूरत पुरस्कून। इसका दिल एक फैसला करता है जो शायद सही नहीं था। वो उसे वक्त से पहले जगाने का इरादा कर लेता है। मशीन में छेड़छाड़ करता है और आरवाराह जाग जाती है। अब वो दोनों ही सिर्फ इस जहाज में मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दिन आरवाराह की सालगिरह पर जिम एक खूबसूरत पार्टी रखता है। सब कुछ खुशगवार लगता है। आरवाराह कहती है अब हमारे दरमियान कोई राज नहीं होना चाहिए, मगर इसी लम्हे रोबोट आर्थर वो सच बोल देता है। वो सच जो सब कुछ बदल देता है कि जिम ने उसे अपनी तुन्हाई के लिए जगाया था। जिम अंगूठी निकालता है, मगर आरवाराह का दिल टूट चुका होता है। वो कहती है तुमने मेरी पूरी जिंदगी मुझसे छीन ली, सिर्फ अपनी तुन्हाई दूर करने के लिए। अब वो बात करना बंद कर देती है। उसी दौरान जहाज में एक खतरनाक खराबी आ जाती है। अगर कुछ ना किया गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम ठीक करना पड़ता है। शदीद गर्मी और मौत का खतरा। आरवाराह आखिरी लम्हे मशीन का हैंडल खींचती है, लेकिन जिम खला में गिर जाता है। रस्सी टूट जाती है। वो उसे वापस खींचने की पूरी कोशिश करती है, मगर जिम बेहोश होता है। वो कप्तान की घड़ी से फर्स्ट एड सिस्टम ऑन करती है और आखिरकार जिम की जान बच जाती है। अब सिर्फ एक मशीन बची है जिसमें कोई शख्स दोबारा 90 साल सो सकता है। जिम आरवाराह से कहता है तुम सो जाओ, मैंने तुम्हें जगाकर गलती की, अब मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। फैसला आरवाराह के हाथ में है। कुछ देर खामोशी के बाद आरवाराह मुस्कुराकर कहती है मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। जिम दोबारा प्रपोज करता है और इस बार आरवाराह हाँ कह देती है। वक्त गुजरता है, साल दहाइयां। दोनों एक साथ पूरी जिंदगी जहाज में गुजार देते हैं। जब 88 साल बाद बाकी लोग हाइबरनेशन से जागते हैं और मरकजी हाल में पहुंचते हैं तो सामने का मंजर हैरान कुन होता है। जहाज का वो सर्द व सनसान माहौल अब एक खूबसूरत सब्ज बाग बन चुका था। दरखत, फूल, जिंदगी। वहाँ जिम और आरवाराह का बनाया हुआ घर था। उनकी मोहब्बत, उनकी मेहनत हर तरफ नजर आती थी। उन्होंने एक पैगाम छोड़ा था, अगर जिंदगी में कोई ऐसा साथी हो जो हर दुख सुख में आपका साथ दे तो आप किसी भी जगह खुश रह सकते हैं, चाहे वो जमीन हो या खला। क्या आपके पास भी कोई ऐसा साथी है जो हर लम्हा आपके साथ हो?